लड़की सावधान हो जा, ये रहा बियाबान जंगल, अब तेरा यहीं पर कत्ल करूंगा, लेकिन कत्ल करने से पहले एक बार तू अपना चेहरा मुझको दिखा दे। मैं तेरा चेहरा देख लूं, उसके बाद मैं तेरा आंख और कलेजा दोनों निकालूंगा। बहू, बहू, यह मेरे मालिक अभी तो अनर्थ हो जाता। बहू, मुझे शक था जब ठाकुर भूपत प्रताप सिंह अपने जल्लाद को फोन करके बुला रहा था, तब मैं समझ गया कि किसी नई नवीली दुल्हन का कत्ल करने जा रहा है। मैं उसी वक्त देखा जल्लाद रास्ते में आ रहा था और मैं खेतों में काम कर रहा था। जल्लाद को तुरंत वही खेतों में पकड़ करके मैंने उसका कत्ल कर दिया और उसका ये लिबास पहन करके मैं तुझे बचाने आ गया। बहू, बाबूजी, बहू, आंखों से आंसू बह रहा है। बहू, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है बाबूजी? हर मत रो बहू हमारी, हमारी मत रो बहू हमारी। सबकी लेगा खबर, क्या कह बाबूजी? सबकी लेगा खबर, सबकी लेगा खबर, ओ मुरारी अमर। मत रोवो बहू हमारी, हमारी मत रोवो बहू हमारी, हमारी मत। गोरखनाथ बिंद, गोरखनाथ बिंद लोहगरी सेन को देखते हुए 20 की नोट में से 10 रुपए पुरस्कार करते हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। बहू, मेरी बात सुनो, मैं तुझे इसी मंदिर पर छोड़कर जा रहा हूं। अब तुम इसी मंदिर पर रहना, मैं वापस आऊंगा और तेरी खबर बीच बीच में लेता रहूंगा। बहू, किसी बात की चिंता मत करना। अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, यहाँ पर रहना मुझे उचित नहीं होगा, इसलिए कि ठाकुर भूपत प्रताप सिंह अगर जान गया कि मैं ही तुझे लेकर के आया था जंगल में कत्ल करने के लिए, तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए कि बहू, आज से तुम इस मंदिर पर माता जी की सेवा करते रहना। अब मैं यहां से सीधा जाऊंगा चंबल घाटी। ठाकुर भूपत प्रताप सिंह, मैं एक दिन वापस आऊंगा तेरी मौत बन करके। तेरा अत्याचार अगर नहीं खत्म किया तो आज से मेरा नाम, बहू, आज से मेरा नाम नहीं बिरजू नहीं होगा, आज से मेरा नाम ठाकुर बृजराज सिंह, यानी बृजराज सिंह डाकू बन करके एक दिन वापस आऊंगा। बहू, इसी जगह पर तुझसे मुलाकात करूंगा और भूपत प्रताप सिंह तेरी हवेली अगर जितनी ऊंची है अगर नीचे नहीं कर दिया तो मेरा नाम डाकू बृजराज सिंह नहीं। बहू, यहीं पर रहना, मैं तेरी खबर लेता रहूंगा। बोलो मां भवानी की।
तकदीर आपने मेरी बनाई है कि बचपन में माँ बाप का साया सर से छीन लिया। एक भाई का प्यार नसीब हुआ, उससे भी दूर हो गई। आज जिसके घर में मैं अपना सपना सजो कर आई थी, उस घर को भी चकनाचूर हो गया। पड़े पे गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पे गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पे वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पे, बढ़ गए दोनों भाई। राम गए थे, लखन गए थे, साथ गई सीता माई। वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पे, पल में हरण हुआ सीता का। पल में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। पल में हरण हुआ माता का, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पे गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। क्या देख रहा हूं कि दरवाजा खुला पड़ा है, सारा सामान बिखरा है। ना तो चाचा जी का पता है और न मेरी रोशनी का पता है। सब लोग कहां चले गए यार? आवाज लगाता हूं, हो सकता है इधर उधर कहीं गए हों। अरे चाचा जी, ओ चाचा जी, रोशनी। ए लड़के, ये ललकी बनती बन के ले जानी से 10 रुपये की मिले थे। अब दोबारा महाराज जी नहीं उतर के आओ, हम मारब, समझा? संगवे से बहुत अत्याचार करे है, टिपिर टिपिर करता है, किसी का पता नहीं है। अरे भैया ओम प्रकाश, अरे क्या हुआ यार? काहे को जोर जोर चिल्ला रहे हो? घर का दरवाजा खुला है, सारा सामान बिखरा है, किसी का पता नहीं, सब लोग कहां चले गए यार? अरे भैया क्या बताऊं आपसे, आज तो गजब हो गया भैया। क्या हुआ भैया? अरे एक जी करता है बता दूं, एक जी करता है कैसे बताऊं भैया। क्या बात है? फिर सोचता हूं नहीं बताऊंगा तो आप कैसे जानेंगे भैया? सही बात है। अरे भैया आप तो वनडे निमंत्रण में चले गए थे। हाँ हाँ, आप घर पे थे नहीं। हाँ, चाचा भी खेतों में काम करने के लिए चले गए। क्या हुआ? अपने घर पर आज ठाकुर भूपत प्रताप सिंह आया था। ठाकुर भूपत प्रताप सिंह आया था? हाँ भैया, भाभी माँ घर में अकेली थी। हाँ, अकेली पाकर
भाभी माँ से उल्टी सीधी बात करने लगा। हाँ और भाभी माँ ने ठाकुर की बात को नहीं माना। हरामखोर गुस्से में आकर भाभी माँ को घसीटते हुए अपनी हवेली पर ले गया। इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अत्याचार। हाँ भैया। वाह रे ठाकुर भूपत प्रताप सिंह, ये तूने अच्छा नहीं किया। देखो रुकना ठीक नहीं है, चलो इसी वक्त हम लोग ठाकुर भूपत प्रताप सिंह की हवेली। चलिए भैया, आओ। चलिए, देर मत करिए। गोरी का महीने रहो, त्योहार वाली बात होखेगा। साला अभी तक जल्लाद ऐसा संदेश लेकर नहीं आया कि उस हरामजादी लड़की का कत्ल किया कि नहीं किया है? वही तो हम भी सोच रहे ठाकुर साहब। हाँ। कितना वक्त गुजर गया और जल्लाद ने कहा था कि मैं 1 घंटे में कत्ल करके आ रहा हूं, लेकिन अभी तक आया नहीं। ए प्रकाश, हाँ बाबूजी। कुर्सी लगाओ, हम उसका साले का इंतजार करूंगा। है? कैसो कहा उलियन चलावत है। ठाकुर भूपत प्रताप सिंह की हवेली यही है। यही है, यही है। आप कौन है? तुम कौन हो? अरे मैं उनका नौकर, उनका आदमी हूँ। उनका आदमी हो? अरे यार, उनका आदमी नहीं, उनका नौकर हूँ। हरवा चरवा है। हाँ हाँ भैया, हरवा चवा है। बतावा। ठाकुर भूपत प्रताप सिंह हैं? बैठे हैं हवेली में। मैं उनसे मिलना चाहता मिलना हूं। चाहते हो? हाँ मिलना चाहते हो? हाँ। आओ मेरे साथ। ठीक है, चलो आओ। भाई साहब, ही ठहरा। क्या करे? अरे ही ठहरा यार। यानी यहीं रुको। हाँ हाँ, रुका भैया। ठाकुर साहब, एक इंसान आया है, आपसे मिलना चाहता है। बुलाओ। अरे भाई साहब, आओ, इधर आओ। ठाकुर भूपत प्रताप सिंह, जयशंकर। क्या वे? तुझसे नहीं पूछूंगा कि तू कौन है। सबसे पहले ये बता, तेरी औकात कैसे हुई ठाकुर भूपत प्रताप सिंह की हवेली में जूता पहन के आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? गुस्ताखी माफ हो। जूता पहन के कैसे आया हवेली में? गुस्ताखी माफ हो। आपकी हवेली का नियम कानून मुझे नहीं मालूम था। अब मालूम हो गया? मालूम हो गया। जब ये जूता बाहर उतार के आ। ठीक है, अगर आपको जूता से इतराज है तो मैं जूता उतार दे रहा हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात। ठाकुर के सामने शौकत में गुस्सा की। अब ठीक है, अब बोलो कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? बोल। मेरा नाम कुलपत सिंह है। क्या कहा? तेरा ही नाम कुलपत है? हाँ, मेरा ही नाम कुलपत है। ये बता कुलपत, आज अचानक तुझको ठाकुर की हवेली कैसे याद आ गई? और मैं हाँ। बोल, यहाँ क्यों आया है? बिरजू का भतीजा हूँ। ओढ़ो के दसाऊ रे, बिरजू का भतीजा है तो क्या? आप बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इतने अदब से नाम ले रहा है जैसे बिरजुआ साला कहे कि प्रधानमंत्री है। अरे कहाँ मेरी बीबी,
कहाँ मेरी बीबी है ठाकुर बता। ठाकुर भूपत प्रताप सिंह, आप मेरी पत्नी रोशनी को मेरे घर से उठा करके लाए हो, वो कहां है उसका पता मैं जानना चाहता हूं। इस हवेली में जो भी गरीब दुखिया आया है वो सर झुका के बात किया है, और तू साला ठाकुर भूपत प्रताप सिंह से ही सवाल जवाब कर रहा है, हा? पहली गलती किया हवेली में जूता पहन के आया, और दूसरी खता तेरी ये है कि हराम जाति बिजनौर एरिया के जितने भी गरीब हैं मेरे नाम से खौफ खाते हैं, और तू साला यहाँ हमसे ही सवाल जवाब कर रहा है, हा? सुन बे, मैं हमेशा गरीबों को अपने जूतों की नोक पे रखता हूँ, मेरी बात सुन। मेरे निगाह में गरीबों की औकात केवल मच्छर और मक्खी से ज्यादा कुछ नहीं है। सुन बे, सुन रहा हूं। मेरे सामने मत जुबान को मेरे सामने मत जुबान को चलाओ और हट दूर न जाओ। मुझे क्या पता गरीबी भी कहाँ है, मुझे क्या पता गरीबी भी कहाँ है, और मुझे अपना किस्सा और तुम ना मार मार के तेरी मैं जान ले लूंगा हराम चौधरी। लेकिन ठाकुर भूपत प्रताप सिंह, अपने दरवाजे पर कुत्ता भी शेर होता है। अबे साले, ठाकुर को जोश में नहीं लाना, वरना हम गरीबों का स्वागत जूता से करता हूँ। अगर तुम ठाकुर हो तो मैं भी ठाकुर हूँ, क्या करना, लेकिन फर्क इतना है क्या फर्क है? कि तुम जमींदार ठाकुर हो और मैं गरीब ठाकुर हूँ। यानी तुझको मेरी हैसियत और अपनी औकात का पता चल चुका है? मैं सराफत से तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं तो क्या गुंडाई दिखाएगा क्या बे? अभी मैं सराफत से पूछ रहा
मैं क्या करेगा? नहीं तो मैं क्या? इसी वक्त जा रहा हूं थाने पर और तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगा और पुलिस प्रशासन लेकर के आऊंगा। अच्छा। तब तुम बताओगे कि मेरी पत्नी रोशनी कहां पर है। मैं इसी वक्त थाने पर स्वामी जी, ठाकुर ये कौन आदमी है जो आपके नाम थाने जा रहा है एफआईआर लिखाने? तुमको मालूम नहीं है? नहीं। ये साला बिरजुआ का लौटा कुलपतवा आया है। क्या कहा? बिरजुआ का लड़का कुलपतिया है? हाँ। क्या करने आया यहाँ? अपनी बीवी का पता पूछ रहा है। तो आपने क्या मैं कहा? बताने से इनकार किया। बहुत अच्छा तो किया। कह रहा है बाबू साहब मेरी बीवी को पता नहीं बताओगे। तो मैं जा रहा हूँ थाने में एफआईआर लिखवाने। स्वामी जी, हाँ? इसे कहने दो। हाँ। मैं इसे थाने तक नहीं जाने दूंगी। ये मेरा वादा है। क्या कह रही हो? ठाकुर कहिए स्वामी। ये थाने तक ना पहुँचे, नहीं पहुंचेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है। और इसने तुम्हारे पति परमेश्वर का अपमान किया है। बहुत बड़ा अपमान। मेरे शानो शौकत में साला दखल अंदाजी किया है। इसको ऐसी सजा देना कि साला ठाकुर को कभी भूल ना पाए। ठीक है स्वामी जी, हाँ। जैसे आप कह रहे हो मैं वैसे करूंगी, लेकिन इसे मैं थाने तक नहीं पहुंचने दूंगा। नहीं जाना चाहिए साला। दोस्तों, ये रहा ठाकुर भूपत प्रताप सिंह। कोई भी गरीब दुखिया इस बिजनौर का सर उठाएगा, मेरे हाथों मारा जाएगा। साला। चलता हूँ। चलिए स्वामी जी। लालमणि प्रधान एवं लोहिया सिंह प्रधान दोनों साहिबान की तरफ से 21 रुपए पुरस्कार होता है। कह रहे हैं कि भैया तय के माइक में बोला करा करा जो है सुना है। ठीक है भैया, सब बोली है। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। ही आवा है बेटवा कुलपत, ही आवा। ई बतावा बेटवा, रची रची बात में काहे बड़े थान है जा कहा बेटवा? हम अपने दुल्हनी के पता इनसे पूछत रहे। देखा बेटवा, यह तो बड़ी गलती कही दिया। जवन तो ठाकुर भूपत प्रताप के पास चला गया। अच्छा। तो का बेटवा अगर दुल्हनी खाल अपने पूछे के रहा, हाँ? तो श्रीमती सरिता सिंह ठकुराइन के पास आए होता, सारी बात हम बताए दे। जानता है बेटवा, रच रच में हमारे स्वामी जी तुरंत ही लाते जूता से मारे लगे। अरे तो हमका क्या पता रहा ठकुराइन कि तू इतनी बड़ी धर्मात्मा है, उसार इतना बड़ा कुठारी है। हे बेटवा, कुलपत देखा उल्टा सीधा जिन बोला बेटवा। हम जानते ही तुहार मजबूरी परेशानी सब समझाते ही अपने दुल्हनी के याद में वियोग में एकदम परेशान है। अरे काहे बड़े नहीं मार करानी देखा है? बेटवा, हाँ? अगर हमारे दुआरे आई या हो बेटवा श्रीमती सरिता सिंह ठकुराइन के, तो हम जवन कही बेटवा उतना कराओ करे बात तोहरे दुल्हनी खाल बताए दे। क्या कहती है बतावा? देखा बेटवा, अगर आ गया है तो चला जा हवेली में नल लगा बा, वही हवेली के अंदर चला जा बेटवा। तनी अपन हाथ पैर धो लिया, मुंह धो लिया, ओकर इत्मीनान से हो जा बेटवा। आवा तोहरे दुल्हनी खाल हम बताए दे, तुरंत चला जा। तब ले बेटवा जानता है तोहरे बड़े बेटवा जब बच्चे जुड़ाए समझाए जाबा, तो तोहरे बड़े एक गिलास शरबत बने दी बेटवा, पी लिया। नहीं तो जाए के गांव देश में यह कहबिया कि ठकुराइन खिया गए है श्रीमती सरिता सिंह ठकुराइन, एक गिलास पानी न पूछे। मान लागे पानी शरबत तोहरे द्वारे न पीते न बताऊ। देखा बेटवा, हमारे दुआरे जे आवत है ओका पानी छोड़ हम शरबत पी आई थी। बिना शरबत पियाए बेटवा ओका अपने दुआरे नहीं जाए दे, या हमारे ठकुराइन के दुआरे आया है। खैर पानी तो न पी तोहरे दुआरे, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी मजबूरी है। मजबूरी है बेटवा, पहले हाथ पैर धोए के आवा, तब ले तोहरे बड़े हम शरबत तैयार ठीक करते है, हैं। हम हाथ पैर धो के आवत ही शरबत तैयार करके तैयार कर दी बेटवा, पी ले हाँ, करे बाद ठीक है। तोहरे दुल्हन जा 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 है बेटवा जा। दहजरू के नाती इनके बाप के डाली में कुलपति और नदी गाड़ू आया। बतावा लेके इतनी बड़ी दहजरक नाती के मजाल कि हमारे स्वामी जी के खिलाफ थाने जाता है, रिपोर्ट लिखावे रे। बतावल तोहरे सामने उनकर इतनी बड़ी मजाल। बतावा, सोचा तोहरे खिलाफ जाता है रिपोर्ट लिखावे, तो तोहरे खिलाफ जाता है थाने में निपोर लिखावे।
लिखा हुआ भगवती गाड़ू FIR रिपोर्ट लिखा हुआ है। देखा है बेटवा, एक काम करा पर का जितना कही उतना तो सुना है। हमारे नौकर है। तू आज चला जा हमारे कमरा में। अच्छा तोहरे कमरा में? हमारे कमरा में चला जा बेटवा। हमारे कमरा में जब बोलिया जा हाँ। तो देखे भाई एक अलमारी है बेटवा। अच्छा अलमारी बा? जब अलमारी खोलबा बेटवा तो देखे वो प्रकाश ना तू में की छोट के गाँव खबर नौखा बा? छोट के गाँव खबर बा वही जानते है काव रखे ही। हाँ। धीरे से बतावत ही काव? क्यों जाने ना पावे बेटवा हल्ला जिन बचाए काव रखे है? का बताई बेटवा चैतवा के महीनवा में लाए रहे गेहूं कटत रहा लाए रहे सेल्फास। ओहो सल्फास के गोली गेहूं धरे भरे। यानी जहर। लेकिन आज वो कई काम पड़ गया है। हाँ। एक काम करा बेटवा कुलपतिया का बा हाथ पैर धोवे तू चला जा हमारे कमरा में वह अलमारी खोल के पुलिया जहर बा वह लेके तो जहर चलाओ। लल्लू भाटा वाले यार आवा तू चला जा सेठ फालतू खिदमियां मरबो कर। चला जा तू सेठानी कमरा में कमरा में और चला जा बे तुंगा खी अलमारी धरी बा। अलमारी बा जब अलमारी खोलबे ना हाँ। तो मन छोड़ के खी गौखा बा। नान के हाँ नान की। हाँ। और वही गौखा में देखबे ना सेठान के गौखा में देखबे दो गोली रखी बा। ठाकुराइन के को हाँ दो हमारे गाँव में ना भगा अलमारिया के अलमारी के गौखा में हाँ पगल घंटी का सारे में चला जा वही दो सल्फास के गोली रखी बा। क्यों जाने न पाओ का जल्दी लेके आओ तुम। एक गिलास पानी जल्दी लेके आओ नहीं कुलपति आ जाए हमारे सबने बनाया काम बिगड़ जाए। जल्दी आओ हे भगवती वाले अरे हे भगवा जल्दी आओ। अगर आई जात बेटवा तू है शरबत बने को कदी पिया है हम देखी कैसे वो नदी गाड़ा थाने जात है ओकरे बाप के ए लाया लाई दे रे हां लाई दे लाई दे जहर वो लाई जहरवो लिया या लाया चले आ ले आ नहीं कुलपति आ जाए ला जल्दी घोर दे ये कप पिया दे। का भरे अब हम हो पता नहीं सुलेंट पुलेंट अरे तने हमने पुरने जावे भगवती गाड़ू नहीं के छेड़ के मर जाता छेड़ के अरे मर जाता हमारे घरे दुआरे के दूसर नौकर है ले भे नदी गाड़ू। सही बात अब हे बेटवा कुलपत आवा अब जहाँ अब बेटवा तोरे में शरबत तो आ रहा है अब ये शरबत पी ले तोरे दुल्हन हाल बता दी बेटवा। आइए बेटवा हाथ पैर धोई के। हाँ हाँ हाथ पैर धो के आगे। देखा बेटवा शरबत तैयार है बेटवा बहुत बढ़िया शरबत बना बा ये पी ले तो दिमाग और से संतुष्ट हो जाए तोरे दुल्हनी खाल बता दी अपने घरे तू आराम से जा पी ले बेटवा पी ले। ये तो बड़ा मठमैला कलर है यार। अरे तो का मालूम हो क्या है हैं? कि बड़बड़ वारे के घर आता है हैं? एहमा पेल का शरबत है बेले कहोई यार। क्या नहीं बहुत मारा भगवती शरबत है इतना ना है एहमा ठाकुराइन दोनों नींबू काट के गाड़ दे हैं दुन्ना हे बेटवा ये भगवती गाड़ा पागल नौकर बा जनते यहाँ एका कहे कि जान नीबुआ रखा बा फ्रिज में एक थी निकाल ले आधा चाकूस काट के वो आधा गिलास तो एक लोटत बनते है आधा नींबू गाड़ दे ये भगवती गाड़ा का केस हम दोनों नींबुइया धरे रहे हमारे दोनों नींबुइया गाड़ दे बेटवा। कहा करू ठकुराइन बड़े बड़वारे खिया अगल ही पागल रहबई करथी। हे बेटवा पागल पागल का गुजारे हो पागल खिया नीक मनई आई है तो अपने मिजाज में रही है सही पागल है। के चाहे मार गरिया चाहे गोबर कढ़ावा चाहे उनसे सानी भूसा करावा चाहे जवन करवावा सही है। पागल ही कैसा कथन बेटवा हो हाँ। सरेख मनई आई है तो दिन में काम करिए संझक कहीं है पैसे तो चली हाँ। एका दे चाहे जिंदी एका लात जूता मारब तब वो भगवती गाड़ा ना मारे। हमारे साहब क्या हो इनका गोबर निकाले थे पीबे करबे पीले का भाई। अरे बेटवा पिया देर जिन करा तोहरे दुल्हनी खाल बतावे कहा पीले बेटवा हो पीले ले पीले तही भाई। जी पीत्या ले तुहन पीले। नहीं नहीं अरे बेटवा ले हम पी लेते हैं यार। पिया बेटवा जी पिया मेरे सर में
चक्कर सा क्यों आ रहा है? हाँ? मेरे बदन में इतना गर्मी क्यों हो रही है? नहीं नहीं, हे रे, हे भाटवा, देख बेहोश होइए का। अगर देख जहर पी ले बा भगवती गाड़ा, अगर मराई खोई नदी गाड़ा मर जाए, मरिन जाए। अगर मरे से बच गया तो नदी गाड़ा यह समझ ले ये पगलाई के टहरबई करे। एक काम जाने रहे का तनी बचाए अपन जीव छटकाए। ठीक है ठीक है। यहाँ तना ध्यान दे, एक कपड़ा एक उतार, पहले एक कपड़ा उतार, एक नदी गाड़े कपड़ा उतार, जूता उतार। ठंडी के महीना आई जबा नहीं जाते पहले तोहरे बड़े काम दे। ये भगवती गाड़ा भाई साहेब बतावा जूता लहका के आए हैं नदी गाड़ू। आवा तू ले जाबे हमारे भतार के खिलाफ थाने तो का फाइल लिखवा दे भे तोरे बाप के दाढ़ी माँ। जुतवा कहाँ रखी? का करी तोहरे हवेली में धान हुई महा अब गंजा है करे बाद आलू स्टोर से निकलवा के गंजा जगह ही नहीं यहाँ। तो का हम कह दिन तो हमारे मुड़े पे तो जूता रखा था तो इतनी बड़ी मजाल भगवती गाड़ी चाप दे मर जाबे। सुन कपड़ा उतारे कर जाके उतार ले, अगर मराई खोए मर जाए ते कल ये हुई नदी बहा दे, मरे से बच ले भगवती गाला ते का हवेली से कुछ दूर भगा दे। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मेरा नाम क्या है? बड़ी जोरदार लौंडिया बा यार। के कलौडिया कहत हई, के कलौडिया कहत बारे हे पगलिया हे भटवा ई के कलौडिया कहत बारे। अरे का हम लौंडिया है? के का कहत बा तोहन के देख के कहत हम है। का अरे हम लौडिया है। अरे बची रहे हो। अरे ई पगलाई के का भगवती गाड़ा, अरे बचाया अरे राम हो गजब माला। अरे राम हो गजब मालबा। अरे राम हो कमरिया के निचवा गजब ढालबा। गजब ढालबा। बताओ भगवती गाड़े ये का हटाओ कैसे कोशिश कई के पगलाई जा हम ई वाला ले। अबे पगली सारे ई का बे ई वाला
अरे गोरी तनी हिन्ने आवा हो, गोरी तनी हिन्ने आवा हो, प्यार वाली बात प्यार वाली बात करना, प्यार वाली बात करना, गोरी तनी हिन्ने आवा हो, प्यार वाली बात करना, गोरी तनी हिन्ने आवा हो। गली के सारे कहे देश के अगल बगल ही पूरे दयालय में है क्या यार? अरे कभी कभी सिरहैन कैसे कहा था क्यों बचाओ महाभारत और भगवती गाले का हवेली बाहर का। चलो जिनी उतान गोरी, अरे चलो जिनी उतान गोरी, अरे पहिर के नथुनिया जवनिया में पागल। चला दी उतान गोरी, जवनिया में पागल कैली दिल जलिया। जवनिया में पागल किहू दिल जलिया, जवनिया में पागल किहू। और श्री आगे मानी राम दिन बिंद ए प्रयागराज नगर निगम वाले हाँ कहा कहा पगलक बता दिया सेठान के पानी झाड़ू दे। अच्छा। यार बेटा नमस्कार रामदिन भैया बोल रहे तुमसे बार बार नमस्कार। ए, मर जा बे ए पगला हाँ वाली मर जा बे हट। नाक में नथुनिया सोहे, कनवा में झुमका, बावा भरे न्यू जैसन, कपड़ा में झुमका। नाक में नथुनिया सोहे, कनवा में झुमका, बावा भरे न्यू जैसे, कपड़ा में झुमका, बावा भरे न्यू जैसे। अरे दिया पगल के सारे अरे वाह हेलो लड़का सान नहीं, लड़का सान नहीं, छोड़ली पुरनिया, जवनिया में पागल दिल जली। और शरबत पिया हुआ का सारे का बतावे शरबत पिया कि मारो एक भार भान कह दे ये हमका लागत रोशन ये समझाता है बतावे ये साले पटक दे तो का एक काम कर अब एक तरीके से हवेली बाहर का
पगला सार तो का पटक दे सब नेवहर झूठ हो जात हे कप्पा गलत बोलावी हम तो हिया तोरे रोशनिया हम देखावत ही देखबे हाँ हाँ तई हमार रोशनिया है ना का होई रे ओइसे तोर मुंह न हुआ ओइसे ना साड़िया एका नदी गाले कैसे समझाई हम रोशनिया ना होई अरे पगला वो देख तो रोशनिया मत के वाह देखा था वाह 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 लिप 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 कभी पगली सारे तो होका कुछ कच्ची पक्षी समझ में आवत बा कि ना बे कबे हाँ तई हमार चाचा बिरजू है का तो वहाँ एकदम पगल घंटी सारे हम तो होका बिल्कुल दिखाते हैं बे। तई हमारे रोशनिया फसाए है का ए भैया लल्लू भाटा वाले आ कहाँ से यार अगले पगले ले जाए है तू सारे का हाँ विनोद कुमार बिंद भैया विनोद कुमार बिंद दाना वाले दाना वाला भूंजा थे बढ़िया काट हाथ उनकी देने तरफ आप। से 21 रुपए पुरस्कार होता है अरे वाह भैया। भारतीय हार्दिक स्वागत करती है अरे ओ चंपा चमेली पगली सारे कबे तो होका सारे मेहरारे मन से जो कुछ समझ में आवत बा ओ चंपा चमेली कालियाल बेली नैना मिला के कहाँ जात प्यारी ओ चंपा चमेली कालियाल बेली चंपा चमेली कालियाल बेली नैना मिला के तारे पाक मत जा तारे साथ मत जा मस्ती के सागर में तारे ए भैया हमारे पर मेरा मालिक ये कर दे भाई अगले बगले में लाइट मेला में यार हमारे पर जाना खोले हुए के गोरी रुपट्टा के कोना आई छुटे है गोरी मुंह में दबा के कहो लल्लू भाटा वाले कहा है ये अगल